बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी स्टूडेंट्स, आज हम रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर को डिस्कस करने वाले हैं। प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको जो रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर के बारे में बताया वो ब्रोंकाइटिस था और सेकंड वाला जो था वो हमारे लंग्स कैंसर था। अब जो थर्ड वाला है हमारा डिसऑर्डर वो उसको हम कहेंगे निमोनिया। ये रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर है। रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर हम इसको क्यों कह रहे हैं? क्योंकि ये रेस्पिरेटरी ऑर्गन से रिलेटेड है। रेस्पिरेटरी ऑर्गन में हमने एयर पैसेज वे के बाद जो स्ट्रक्चर को डिस्कस किया था, जिस ऑर्गन को डिस्कस किया था वो लंग्स थे। हमारे लंग्स के बारे में कल मैंने आपको बताया रेस्पिरेटरी सिस्टम में कि लंग्स जो है वो पेयर की फॉर्म में होते हैं हमारे बॉडी में। तो निमोनिया जो है वो इन्फेक्शन है किस चीज़ का? लंग्स का। और अगर ये इन्फेक्शन जो है ये दोनों लंग्स में हो रहा है तो फिर उसको हम क्या नाम देंगे? डबल निमोनिया का नाम देंगे। निमोनिया क्या है? ये इन्फेक्शन है लंग्स का। और अगर ये वाला इन्फेक्शन जो है ये दोनों लंग्स में हो रहा है तो उसको हम क्या नाम देंगे? डबल निमोनिया का। तो डबल निमोनिया या फिर निमोनिया की काजेज़ को हम देखें तो वो क्या काजेज़ हैं? ये एक बैक्टीरिया है जिसकी वजह से ये होता है। तो उसका नाम है स्ट्रेप्टोकोकस निमोनाई। एक तो ये भी रीज़न है। और अगर ये वायरस से होगा तो फिर हम उसको वायरल और फंगल इन्फेक्शन भी कह सकते हैं। कुछ फंगस ऐसी हैं जो कि निमोनिया को काज करेंगी, कुछ वायरस ऐसे हैं जो कि निमोनिया को काज करते हैं, वो वायरल और फंगल इन्फेक्शन में आएंगे। वायरल और फंगल इन्फेक्शन जो है वो लीड कर सकता है निमोनिया को, यानी कि निमोनिया की डिजीज़ जो है वो प्रोड्यूस हो सकती है। निमोनिया है क्या? लंग्स का इन्फेक्शन है। लंग्स को हमने किस में स्टडी किया था? रेस्पिरेटरी सिस्टम ऑफ ह्यूमन का जो सेकंड वाला पार्ट था एयर पैसेज वे के बाद, वो हमारे लंग्स थे। तो लंग्स में क्या है? लंग्स में ऑक्सीजन जब आ जाती है तो ऑक्सीजन हमारे ब्लड में शामिल हो जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड है वो हम लंग्स से रिमूव कर लेते हैं। तो ये हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम का एक बहुत अहम ऑर्गन है। अगर ये इन्फेक्शन जो है ये दोनों लंग्स को इन्फेक्ट कर रहा है तो उसको हम नाम दे रहे हैं डबल निमोनिया का। जिसकी वजह से ये प्रोड्यूस होगा वो बैक्टीरिया कौन सा है हमारे पास? स्ट्रेप्टोकोकस निमोनाई उसका नेम है। ये वायरल और फंगल इन्फेक्शन की वजह से भी निमोनिया पैदा हो सकता है। अब क्या होगा कि व्हेन कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म यहाँ पे कौन से हैं? ये वायरस भी हो सकते हैं, फंजाई भी है या फिर बैक्टीरिया भी है। जब वो एंटर होते हैं ऑर्गेनिजम्स के बॉडी में तो वो एल्वोलाई में जाते हैं। लंग्स के अंदर क्या चीज़ है? एल्वोलाई है। दे ब्रेक द लंग्स टिश्यू एंड द एरिया इज़ फिल्ड विद फ्लूइड एंड पस। तो अंदर का जो एल्वोलाई जो है वो सारे का सारा जो एरिया है लंग्स के अंदर का वो फ्लूइड और पस से भर जाता है। उसको हम क्या नाम देंगे? फिलअप जब हो जाएगा तो उसको हम नाम देंगे निमोनिया का। तो सिम्टम्स क्या है निमोनिया के? हाई फीवर है इसमें, और सेकंड वाला जो है वो शिवरिंग आ जाता है, कपकपी तारी हो जाना, और कफ विद स्पेटम बलगम के साथ खांसी का आ जाना, और शॉर्ट ऑफ ब्रीथ सांस का छोटा हो जाना। तो ये सिम्टम्स हैं, ये अलामात हैं जो कि निमोनिया की वजह से जिनकी वजह से हम डायग्नोज कर सकते हैं कि ये निमोनिया की डिजीज़ है। हाई फीवर या फिर कपकपी के साथ, ठंड के साथ फीवर का हो जाना, खांसी, बलगम के साथ खांसी का आना और सांस का छोटा हो जाना। एक बात आप गौर करो कि जितने भी हम रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर पढ़ रहे हैं ये वाला सिम्टम जो है शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ ये सब में कॉमन आ रहा है। ब्रोंकाइटिस में भी हमने इसको पढ़ा, उसके बाद लंग्स कैंसर में भी हमने इसको पढ़ा, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ जो है सिम्टम, और अब निमोनिया में भी ये सिम्टम है शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ यानी कि सांस का छोटा हो जाना। तो ये निमोनिया की डिजीज़ जो है ये क्या इफ़ेक्ट करेगी पेशेंट पे? पेशेंट का जो स्किन कलर है वो चेंज हो जाएगा और वो हो जाएगा पर्पलिश या फिर डिस्की, यानी कि लाइट येलो कलर या फिर पर्पल कलर हो जाएगा। क्यों भला होगा? कि ऑक्सीजन जो है ब्लड में ऑक्सीजन की जो मिकदार है, कंसंट्रेशन जो है वो कम हो जाएगी ड्यू टू द पुअर ऑक्सीजनेशन ऑफ ब्लड में ऑक्सीजन का लेवल जब कम होगा तो स्किन कलर जो पेशेंट का होगा वो तो या तो डिस्की हो जाएगा या फिर पर्पलिश कलर उसका हो जाएगा। तो ट्रीटमेंट ऐसा जिसकी कोई नहीं है। ये है कि स्मोकिंग करने वाले जो हैं, स्मोकर जो हैं, उनमें रेट ऑफ निमोनिया जो है वो ज़्यादा है। तो ट्रीटमेंट के लिए हम वैक्सीन जो है वो यूज़ करते हैं। वैक्सीन अवेलेबल हैं टू प्रिवेंट निमोनिया। इसके अलावा एंटीबायोटिक्स जो हैं वो भी यूज़ की जाती हैं निमोनिया को ट्रीटमेंट करने के लिए। लेकिन सबसे ज़्यादा जो इसका रेट जो है वो सर्दियों में ज़्यादा हो जाता है कि सर्दियों में एयर जो है वो ठंडी होती है, बाहर जो है टेम्परेचर वो कम होता है, हमारा इंटरनल बॉडी टेम्परेचर जो है वो 37 डिग्री सेंटीग्रेड है। तो इसकी वजह से ये जो है जब एयर जो है वो अंदर हम लेके जाते हैं तो ठंडी हवा की वजह से ये निमोनिया जो है ये कॉज हो सकता है। उसके बाद ये सबसे लास्ट वाला टॉपिक जो हमारे स्टूडेंट का रह गया वो हमारा था बैड इफ़ेक्ट ऑफ स्मोकिंग। कि स्मोकिंग के जो बैड इफ़ेक्ट हैं हमारी लाइफ पे वो क्या हो सकते हैं? जो लोग स्मोकिंग करते हैं, स्मोकर जो हैं, उनकी लाइफ पे कौन कौन से इफ़ेक्ट जो है वो पैदा हो सकते हैं। स्मोकिंग इज़ हार्मफुल ड्यू टू द केमिकल इन सिगरेट एंड स्मोक।
स्मोकिंग को हम ख़तरनाक या हार्मफुल क्यों कह सकते हैं? क्योंकि जो सिगरेट जो वो पी रहे हैं, जिसको स्मोक कर रहे हैं, और उसका जो स्मोक है उसमें जहरीले केमिकल्स हैं, जिसकी वजह से हम कह सकते हैं कि स्मोकिंग जो है वो हार्मफुल है। 4000 डिफरेंट केमिकल जो हैं वो सिगरेट के स्मोक में पाए जाते हैं। इन 4000 में से 50 ये केमिकल जो हैं उनको हम कार्सिनोजेंस कहते हैं। कार्सिनोजेंस वो एलिमेंट होंगे जो कि कैंसर को कॉज करते हैं। 4000 टोटल डिफरेंट केमिकल्स हैं जो कि सिगरेट के स्मोक में पाए जाते हैं। इन 4000 में से 50 केमिकल ऐसे हैं जिनको हम कार्सिनोजेंस कहते हैं, एंड मैनी आर पॉइजनस, और दूसरे बहुत से 4000 में से जो होंगे वो पॉइजनस होंगे। अकॉर्डिंग टू द WHO यहाँ पे एब्रीवेट है किसका? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। रेट ऑफ स्मोकिंग जो है डिक्लाइन हो गया हुआ है कहाँ पे? डेवलप्ड वर्ल्ड में, डेवलप्ड कंट्रीज़ में। इन द डेवलपिंग वर्ल्ड इट इज़ राइजिंग बाय 3.4% पर ईयर के लिहाज से ये हो रहा है, जिसमें पाकिस्तान भी इंक्लूड है। रेट ऑफ स्मोकिंग जो है ये पाकिस्तान में भी बहुत ज़्यादा है। डिजीज़ जो प्रोड्यूस होंगी स्मोकिंग की वजह से, उनमें कौन सा है? स्मोकिंग नॉट ओनली प्रोड्यूस लंग कैंसर बट आल्सो प्रोड्यूस अ लॉट नंबर ऑफ डिजीज़। उनमें फर्स्ट वन पे हम कैंसर को ले रहे हैं। अब कैंसर किस किस आर्गन का हो रहा है वो हम डिस्कस करते हैं। तो इसमें एक तो किडनी का कैंसर है, एक जो है वो लेरेंक्स का कैंसर भी हो सकता है। लेरेंक्स हमने किस में पढ़ा? रेस्पिरेटरी ऑर्गन में हमने पढ़ा। फिर ये ब्लैडर है, तो ब्लैडर में यूरिनरी ब्लैडर की बात यहाँ पे हो रही है। ओरल कैविटी का कैंसर हो सकता है, ब्रेस्ट कैंसर हो सकता है, और पेंक्रियाज का कैंसर जो है ये हो सकता है। तो ये किस वजह से हो रहा है? ये स्मोकिंग की वजह से हो रहा है। उसके बाद एम्फीसीमा एक डिजीज़ थी जो कि हमने ये भी थी, रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर ही है एम्फीसीमा। मैनी केमिकल इन टोबैको स्मोक डैमेज एयर पैसेजवे विच लीड्स एम्फीसीमा। एयर पैसेजवे में अब क्या चीज़ें आ रही हैं? इसमें हमारा नोज़ है, ट्रैकिया है, उसके बाद ब्रोंकाई है, ब्रोंकाइटिस है। तो ये सारे के सारे एयर पैसेजवे को इसमें टोबैको स्मोक जो है वो डैमेज करता है, और क्या चीज़ काज करेगा? एम्फीसीमा काज करेगा। इट हैज़ इफेक्ट ऑन द सर्कुलेटरी सिस्टम। हमारे सर्कुलेटरी ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम जो है उस पर भी स्मोकिंग इफेक्ट होती है। कार्बन मोनोऑक्साइड जो होती है, ये भी कार्बन मोनोऑक्साइड है, टॉर है, निकोटीन है, ये सारी चीज़ें जो हैं ये सिगरेट स्मोक में पाई जाती हैं। कार्बन मोनोऑक्साइड प्रेजेंट इन टोबैको स्मोक लेसन द ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी ऑफ द हीमोग्लोबिन। तो वहाँ पे हीमोग्लोबिन में ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी जो है वो कम हो जाती है। किसकी वजह से? ड्यू टू द लॉर्ज कंसनट्रेशन ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड। तो ये था हमारा बैड इफेक्ट एज द एम्फीसीमा जो हमने इसमें देखा। उसके बाद मैनी अदर केमिकल्स इन स्मोक इंक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ द ब्लड प्लेटलेट्स। हमारे ब्लड में 3 किस्म के ब्लड सेल हैं। एक को हम रेड ब्लड सेल कहते हैं, दूसरे वाइट ब्लड सेल हैं, और थर्ड वाले क्या हैं? प्लेटलेट्स हैं। अगर हमारे बॉडी में नंबर ऑफ़ प्लेटलेट्स जो हैं वो ज़्यादा हो जाए तो फिर हमारा ब्लड क्या होगा? विस्कस हो जाएगा, थोड़ा गाढ़ा हो जाएगा, तो फिर वो आर्थेरोस्क्लेरोसिस की डिजीज़ जो है वो काज हो सकती है। यहाँ पे स्मोकर्स हैव 2 to 4 टाइम रिस्क ऑफ ट्यूबरक्लोसिस, यहाँ पे मैंने शॉर्ट टर्म उसकी टीबी लिखी है, एंड 4 टाइम रिस्क ऑफ निमोनिया देन नॉन स्मोकर्स। ऐसे लोग जो कि स्मोकिंग करते हैं उनमें 2 to 4 टाइम यानी कि रेट ऑफ टीबी जो है उनमें उनको चांसेस ज़्यादा हैं 2 to 4 टाइम टीबी का, और 4 टाइम जो है उनको रिस्क है किस चीज़ का? निमोनिया का, देन नॉन स्मोकर्स। तो निमोनिया मैंने रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर में आपको बताया कि निमोनिया क्या है? ये इन्फेक्शन है लंग्स का, ठीक है। उसके बाद स्मोकिंग इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर वीकनिंग एंड स्ट्रेनिंग द टीथ। दांत जो है वो कमज़ोर हो जाते हैं, येलो हो जाते हैं, बुरबुरे हो जाते हैं। टूथ लॉस इज़ 2 to 3 टाइम हायर इन स्मोकर्स देन इन नॉन स्मोकर्स। और दांतों का गिरना या दांतों का टूट जाना, दांत का निकल जाना, वो 2 to 3 टाइम जो है वो ज़्यादा होता है स्मोकर में एज़ कम्पेयर टू द नॉन स्मोकर्स। ऐसे लोग जो कि स्मोकिंग नहीं करते उनमें टूथ लॉस बहुत कम होता है। उसके बाद आ गया जी स्मोकिंग आल्सो अफेक्ट द सोशल लाइफ ऑफ अ पर्सन। हमारी सोसाइटी में स्मोकिंग करने वाले को पसंद नहीं किया जाता, तो सोसाइटी जो है वो स्मोकिंग करने वाले की सोशल लाइफ जो है वो डिस्टर्ब होती है। स्मोकर मे फेस सोशल अनएक्सेप्टनेस, हमारी सोसाइटी उसको कबूल नहीं करती। अदर पीपल मे नॉट वांट टू बी एक्सपोज्ड टू अदर्स स्मोक। अब ऐसे लोग जो कि खुद तो स्मोकिंग नहीं करते लेकिन वो ऐसे लोगों के साथ रहते हैं, उनका जो मिलना जुलना ऐसे लोगों के साथ है जो कि स्मोकिंग करते हैं, तो वो अगर दूसरे की स्मोकिंग को इनहेल कर रहे हैं, उनके सिगरेट स्मोक को इनहेल कर रहे हैं, तो उसको हम नाम देंगे पैसिव स्मोकिंग का। ऐसा स्मोक जो कि खुद तो इंसान इनहेल नहीं कर रहा होता, लेकिन दूसरा अगर कोई आपके पास बैठा हुआ है वो स्मोकिंग कर रहा है तो उसके सिगरेट का जो स्मोक है उसको आप इनहेल कर रहे हो, तो ये क्या है? इसको हम पैसिव स्मोकिंग का नाम देंगे। Non-smokers who are exposed to second-hand smoking at home,
सेकंड हैंड का मतलब वही जो कि आपके साथ कोई बैठा हुआ है वो स्मोकिंग कर रहा है, उसका स्मोक जो है वो आप उसको एक्सपोज कर रहे हो। इंक्रीज देयर हार्ट डिजीज़ रिस्क बाय 25 to 30 टाइम्स एंड लंग कैंसर रिस्क बाय 20 to 30 टाइम्स। ऐसे लोग जो कि खुद तो स्मोकिंग नहीं करते बल्कि वो दूसरों का स्मोक जो है उसको इनहेल करते हैं, उसको एक्सपोज करते हैं, उनमें रेट ऑफ हार्ट डिजीज़ जो है वो 20 से 30% तक होता है और लंग्स कैंसर का रेट जो है उनमें 20 से 30 टाइम्स तक होगा। पैसिव स्मोकिंग का मैं अगेन आपको बता दूं कि ऐसी स्मोकिंग की वो टाइप जो कि इंसान खुद नहीं करता, वो इंसान जो कि खुद तो स्मोकिंग नहीं कर रहा है लेकिन वो दूसरों के सिगरेट जो है, अगर सिगरेट का स्मोक जो है उसको इनहेल कर रहा है, उनके पास बैठा हुआ है उसको इनहेल कर रहा है, तो वो उसको हम क्या नाम देंगे, पैसिव स्मोकिंग का। और वो पैसिव स्मोकर जो हैं उनमें हार्ट डिजीज़ का जो रेट है वो कितना है 25 to 30% और लंग्स कैंसर का जो रेट है वो 20 से 30% है। तो ये बेटा आपके MCQs हैं कि हार्ट डिजीज़ कितनी है पैसिव स्मोकर में और लंग्स कैंसर कितना है, इसको आप अच्छी तरह से कर लेना। और बाकी ये जो मैंने आपको टीथ के हवाले से बताया है कि ये 2 to 3 टाइम जो है वो हायर होता है स्मोकर में एज़ कम्पेयर टू द नॉन स्मोकर, वो चीज़ आपने देखनी है। फिर उसके बाद ये मैंने आपको TB का रेट बताया है और निमोनिया का रेट बताया है स्मोकर और नॉन स्मोकर में कंपेयर करके। ये आप MCQs के लिए बहुत अच्छी तरह से इसको कर लेना। ठीक है, हमारा यूनिट अब फर्स्ट वाला जो यूनिट था गैसियस एक्सचेंज वो कंप्लीट हो गया है। इसमें हमने 5 टॉपिक को डिस्कस किया है। फर्स्ट वन था हमारे पास गैसियस एक्सचेंज इन प्लांट्स, उसके बाद सेकंड वाला था रेस्पिरेटरी सिस्टम इन ह्यूमन, थर्ड वाला फिर हमारे पास ये आ गया ब्रीदिंग था, मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग, उसके बाद रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर और आज लास्ट वाला था हमारे पास बैड इफेक्ट ऑफ स्मोकिंग। तो इसको आप बहुत अच्छी तरह से कर लेना, ये शार्ट और डिटेल के अकॉर्डिंग आपने करना है। लास्ट 2020 तक तो ये था कि इस यूनिट में से स्कीम के अकॉर्डिंग डिटेल क्वेश्चन नहीं था, लेकिन अभी आपको डिटेल भी और शार्ट के अकॉर्डिंग इस यूनिट को तैयार करना पड़ेगा। ओके, जो विश यू बेस्ट ऑफ लक, अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।